हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक नई सीरीज करंट अफेयर्स की। हम रोज अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण घटना होगी उसका एक विषय पर हम रोज करंट अफेयर्स पर आपसे डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस सीरीज़ में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और जो चर्चित मुद्दे हैं वो आपके सामने रखेंगे। करंट अफेयर्स को शुरू करने का मेन मकसद ये है कि आप सभी विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स, करंट इशू से जोड़ा जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो आप तक और आपसे डिस्कस किया जाए। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर्स का आनंद उठाएं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट डे है करंट अफेयर्स की क्लासेस का और जो पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वे विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 1 क्वेश्चंस तो यहीं से क्रिएट होता है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर आएगा 11 जुलाई। ओके, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस विश्व जनसंख्या दिवस जो हम मनाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना, बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता, यानी कि जो मेल फीमेल का हम भेदभाव करते हैं, स्त्री पुरुष का जो भेदभाव करते हैं, तो लिंग समानता को समाप्त करना, साथ ही साथ मातृ या माता के स्वास्थ्य संबंधित लोगों को जागरूक करना, यानी कि जो माताएं होती हैं वह किस प्रकार से स्वस्थ रहे, वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करे, उससे संबंधित लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके कारण विश्व जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मुख्य उद्देश्य में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना तथा जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता और माता के स्वास्थ्य संबंधित लोगों को जागरूक करना, जिसके कारण विश्व जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक या किस तारीख को बनाया जाता है या किस माह में मनाया जाता है, तो तारीख आपको ध्यान रखनी है कि किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11, और किस माह में, तो जुलाई माह में। ठीक है, तो 11 तारीख और जुलाई माह में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का जो मुख्य उद्देश्य रहा विश्व जनसंख्या दिवस का, वो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना। जो जनसंख्या प्रतिवर्ष एशिया महाद्वीप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देश चीन है, भारत है, इन देशों की जो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है उसको क्या करना, सीमित करना या उस पर लगाम लगाना है। नेक्स्ट क्या रहा कि लिंग समानता, जो लिंग भेदभाव होता है, ठीक है, जो नस्लीय भेदभाव, लिंग भेदभाव होता है, उसको समाप्त करना। माता के स्वास्थ्य, यानी जो माँ होती है, मातृत्व जो होती है, उसके जो स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक करना, जिसके माध्यम से विश्व जनसंख्या पर नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो UNDP एक कार्यक्रम है, UNESCO एक कार्यक्रम, DP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत या किस संस्था द्वारा, तो UNDP संस्था के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 11 जुलाई
1989 से प्रारंभ किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि किस वर्ष ये प्रारंभ किया गया, तो 1989 किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1989 को ये प्रारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक खास बात यह है कि 1987 में, ध्यान रखिए ना, इम्पोर्टेंट है कि 1987 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो लगभग 5 बिलियन आंकड़े को पार कर चुकी थी, या लगभग 5 बिलियन के आसपास हो चुकी थी। लेकिन इसके 2 वर्ष पश्चात, यानी कि 1987 में तो जो जनसंख्या थी विश्व की वो कितनी थी, 5 बिलियन के आसपास। लेकिन 2 साल पश्चात यानी 1989 से हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाना शुरू किया। तो 11 जुलाई, ध्यान रखना, 11 जुलाई 1989 से हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाना प्रारंभ किया। लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष 5 बिलियन जनसंख्या विश्व स्तर पर हो चुकी थी, तो 1987 को 5 बिलियन जनसंख्या विश्व स्तर पर हो चुकी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि इस वर्ष यानी कि 2020 यानी 2020 में जो विश्व जनसंख्या की जो थीम रही वो क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो जो इसकी थीम थी वो थी महिलाओं और बालिकाओं या लड़कियों पर केंद्रित रही इस थीम, यानी सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो महिलाओं और बालिकाओं पे दिया गया, है ना। विशेष जोर किस पर रहा, महिलाओं और बालिकाओं पे। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य में भी हमने पढ़ा था कि इसका मुख्य उद्देश्य जो रहा, इसका मुख्य उद्देश्य में भी हमने बात की कि माताओं के स्वास्थ्य संबंधित लोगों को जागरूक करना, जिसके माध्यम से विश्व जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो ठीक उसी प्रकार से 2020 में भी जो थीम भी इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं और लड़कियों या बालिकाओं पर केंद्रित रही, जिसका महत्वपूर्ण आधार क्या था कि इनके अधिकारों और स्वास्थ्य की रक्षा करना। इनके अधिकारों और स्वास्थ्य की क्या करना है, हमें रक्षा करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 2020 में विश्व जनसंख्या की थीम क्या थी, या किस पर आधारित थी, या किस पर केंद्रित थी। तो आपको आंसर देना है महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित ये इस वर्ष की ये थीम रही। और इसमें विशेष क्या रहा, तो महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा, ये थीम में कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, इसका क्या कारण था, तो इसका कारण ये था कि जो अभी कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है, कोरोना जो संकट चल रहा है, महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें महिलाओं और बालिकाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले देखे गए। विश्व स्तर पर हम बात करें तो जो कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है पूरे विश्व के अंतर्गत, इसमें लगभग मार्च, अप्रैल, मई और जून के अंतर्गत महिलाएं और बालिकाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। इसको देखते हुए जो UNDP है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने ये बात स्पष्ट की और उसका उद्देश्य जाहिर किया कि हमें माताओं के स्वास्थ्य को लेकर हम चिंतित हैं, माताओं के स्वास्थ्य की हमें चर्चा करनी चाहिए, इसे हमें, जिसके कारण हम विश्व जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। और यही कारण रहा कि इसकी जो थीम रही 2020 की जो थीम थी, उस 2020 की थीम में भी महिलाओं और बालिकाओं, लड़कियों पर केंद्रित रहा और उनके अधिकारों और स्वास्थ्य संबंधित का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और विशेषकर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, तो इसका कारण ये रहा कि कोरोना वायरस के समय, महामारी के इस दौर में सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं पर विशेषकर घरेलू हिंसा के अधिक प्रयास किए गए। इसको देखते हुए ये थीम रखी गई और इस थीम के अंतर्गत इस बार विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, हिंसा को देखते हुए कदम उठाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या के निवारण हेतु उपाय कि यदि हमें विश्व जनसंख्या या हम भारत के संदर्भ में बात करें कि हमें जनसंख्या का निवारण करना हो तो हमें क्या क्या पहलू, हमें उचित कदम, हमें क्या पहलू अपनाने चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि विवाह की आयु में वृद्धि, कि हम ये देखते हैं कि जो बालिका हैं या लड़कियां हैं, उनकी जो आयु है, विवाह की आयु, वे 18 वर्ष, कितनी वर्ष है, 18 वर्ष, जबकि
बालकों की या लड़कों की जो उम्र है विवाह की वो है 21 वर्ष। तो ये एक सामान्य जो हम देखते आ रहे हैं कि बालिका की हम चर्चा करें तो 18 वर्ष और 21 वर्ष ये न्यूनतम आयु होती है, कि बालिकाओं की 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 21 वर्ष बालकों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये जो आयु है इस आयु को बढ़ाया जाए, जिसके माध्यम से विवाह की आयु यदि बढ़ती है, वृद्धि होती है आयु में, तो एक व्यक्ति अच्छे मैच्योर हो सकता है, उसकी कल्पनाशील, उसकी बुद्धि, उसकी जागरूकता, और वो समझ सकता है कि किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना है, हमें आगे की ओर वृद्धि करनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम विवाह की आयु में वृद्धि करें तो हम जनसंख्या की जो वृद्धि दिन प्रतिदिन या प्रतिवर्ष जो बढ़ती जा रही है हम उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट, परिवार कल्याण कार्यक्रम का हमें आयोजन करना चाहिए। हमें सरकारी स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को गांवों में, शहरों में आयोजन करना चाहिए, जिसके माध्यम से बताना चाहिए कि किस प्रकार से हम परिवार को मैनेज संभाल सकते हैं और परिवार के लिए हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ये हमें बताना होगा, तब जाके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी और संसाधन कम पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान की भी यदि हम चर्चा करें तो वर्तमान में भी जनसंख्या कम नहीं है, बल्कि सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि इस परिवेश में हर तरह की चीज़ें, हर तरह की सुविधा जो है वो समाप्त होती जा रही है या कमी आती जा रही है। चाहे वह रोजगार की समस्या हो, चाहे वह जल की समस्या हो, चाहे वह आवास की समस्या हो, चाहे वह खाने पीने की समस्या हो, तो इन सभी को लेते हुए हमें परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष जोर देना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वह राज्य की सरकारें हों। नेक्स्ट, तीसरा स्टेप जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी शिक्षा, एजुकेशन। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाएगा और वो ये देख पाएगा कि हमें किस वर्ष, किस आयु में हमें शादी करनी है, किस आयु में हमें विवाह करना है, और फिर हमें किस प्रकार से परिवार को आगे चलाना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पर विवाह की आयु से संबंधित, उसकी वृद्धि से संबंधित, परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के विभिन्न आयाम अलग अलग हमें उनसे परिचित करवाना चाहिए, चाहे वे बालक हों, चाहे वे बालिका हों, परिवार के सदस्य हों, उन्हें सभी को हम अलग अलग प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो। तो हमें इनका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सीमित संसाधन। हमें संसाधनों को सीमित रखना पड़ेगा, अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और संसाधन समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि हमें संसाधनों का सीमित करना होगा, इसलिए हम हमेशा जो सबसे अधिक जोर देते हैं वो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम जोर देते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर देने का मुख्य कारण ये है कि वर्तमान की जो पीढ़ी है उसे हमें समस्त प्रकार के पोषणीय पदार्थ हमें उपलब्ध करवाने हैं, लेकिन जो भविष्य की जो पीढ़ी आ रही है उसे भी हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने हैं। इसलिए हमें वर्तमान की चिंता करते हुए हमें सतत विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें सीमित संसाधनों का हमें प्रयोग करना होगा, हमें उतने ही संसाधन का प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यक है, व्यर्थ संसाधन को ना खराब करें जिसके माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी है उसे किसी भी प्रकार का कोई संसाधन ना मिले। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि विवाह की आयु में वृद्धि हो, परिवार कल्याण कार्यक्रम आयोजन होते रहें सरकारों के द्वारा, शिक्षा के पहलुओं को हम गांवों तक पहुंचाएं, शहरों तक हम शिक्षा पहुंचा चुके हैं, हम गांवों के दूर दराज उस कोने तक हम शिक्षा के पहलू को पहुंचाएं, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और अपने अधिकारों को समझ सकें और उसके प्रतिकूल या अनुकूल होकर वे क्रिया कर सके। नेक्स्ट, फिर अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, यानी कि यदि जनसंख्या बहुत अधिक तेज गति से बढ़ती रहेगी तो ये एक समस्या भी हो सकती है। तो इसके निवारण हेतु हमें एक ऐसी कंडीशंस लानी पड़ेगी जहाँ पर जनसंख्या को हम स्थिर कर सके। कुछ ऐसे पहलुओं को लाना पड़ेगा जहाँ जनसंख्या की जो स्थिरता है, जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको हम एकमात्र स्थिति में लाकर स्थिर कर सकें। तो ये इसके एक महत्वपूर्ण है कि विवाह की आयु में वृद्धि करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम में विस्तार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सीमित संसाधनों को रखना और अत्यंत तीव्र या भयावह वृद्धि को रोकना, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट,
कि विज्ञान और तकनीकी माध्यमों से लोगों को प्रशिक्षण देना और अधिक से अधिक प्रसार करना और जागरूकता लाना। तो हमें सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान और तकनीकी के सहारे, यानी कि विज्ञान जिस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स वगैरह हो, ये विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक हो, विभिन्न प्रकार की रैलियाँ हो, ठीक है, जागरूकता रैलियाँ हो, इनके माध्यम से हमें गाँवों में, शहरों में और हर प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जनसंख्या के प्रति हमें उन्हें परिचित कराना पड़ेगा कि क्यों हमें जनसंख्या को रोकना है, जनसंख्या वृद्धि नहीं करनी है। इसलिए हमें प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी क्षेत्र में और विज्ञान के साथ रहते हुए हमें इन्हें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी होगी और अधिक से अधिक प्रसार और जागरूकता हमें फैलानी होगी। तब जाके हम जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि हमने नहीं किया, ये अनकंट्रोल्ड हो गया, तो काफ़ी कुछ समस्या हमें देखने को मिल सकती है और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। यदि हम चर्चा करें जनसंख्या के बारे में, तो यदि हम वर्तमान में जनसंख्या देखें तो इस पूरे विश्व मंच पर सबसे ऊपर जो प्रथम स्थान पर है वो चीन का स्थान है। और चीन में लगभग 143 करोड़ और 94 लाख, यानी कि 143 करोड़ 94 लाख जनसंख्या निवासित हैं। ये 2020 का लगभग 2019 के अंतिम आंकड़े हैं जो जनसंख्या को बताते हैं कि कितनी अधिक जनसंख्या यहाँ चीन में निवास करती है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हम देखें तो दूसरे स्थान पर भारत, यानी कि एशिया के देशों की बात करें तो एशिया के देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीन, ये प्रथम स्थान में है। और एशिया के ही देशों में सबसे महत्वपूर्ण है भारत, ये द्वितीय स्थान पर है ये पूरे विश्व मंच पर। और भारत में 138 करोड़ और समथिंग 4000 जनसंख्या वर्तमान में जारी है। हालांकि 2021 की जनगणना होना भी बाकी है, तो हमारे पास स्पष्ट आंकड़े आ पाएंगे कि संपूर्ण जनसंख्या भारत में कितनी है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़े हैं वो लगभग 138 करोड़ जनसंख्या बताते हैं। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में दो महत्वपूर्ण देश यानी चीन और भारत, चीन प्रथम स्थान पर बना हुआ है और द्वितीय स्थान पर भारत बना हुआ है। तो इसी प्रकार से हम देखें तो इस पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 770 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है विश्व स्तर पर। ये 2019 का आंकड़ा है, लगभग लास्ट का। तो हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से विश्व मंच पर या इस कंडीशंस को हम देख रहे हैं कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ 1987 में 1987 में जहाँ जनसंख्या लगभग 5 बिलियन थी, वहीं आज जनसंख्या एक वृद्धि की ओर बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये आंकड़ा थोड़ा और अलग नज़र आने वाला है। यदि हम एक क्रम देखें जनसंख्या वाले देशों का तो हमें देख पाएंगे कि जो फर्स्ट नंबर पे है चीन, सेकंड नंबर पे भारत, जिसकी अभी हमने चर्चा की कि चीन की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ जनसंख्या है और भारत की लगभग 138 करोड़ जनसंख्या है। तीसरे स्थान पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बना हुआ है तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, ये द्वीप समूह, एशिया महाद्वीप का द्वीप समूह इंडोनेशिया। पाँचवें स्थान पर पाकिस्तान, छठवें स्थान पर ब्राज़ील और सातवें स्थान पर हम देखें तो आप देखेंगे नाइजीरिया सातवें स्थान पर काबिज है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि जो 7 कंट्रीज़ हमने देखा है, इन 7 कंट्रीज़ में 4 कंट्री ऐसी है जो एशिया महाद्वीप की है। सबसे ख़ास बात यह है कि टॉप 7 कंट्रीज़ को हमने चर्चा कर रहे हैं और टॉप 7 कंट्रीज़ में जो 4 कंट्रीज़ हैं, 4 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। जिसमें हम देखें, एक बार नज़र फिर डालें तो इसमें चीन एशिया महाद्वीप है, भारत एशिया महाद्वीप संबंधित है, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप संबंधित है और पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर एशिया महाद्वीप के देश सम्मिलित हैं। एक नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में एकमात्र देश यूएसए और ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश और नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जनसंख्या का जो आंकड़ा है ये किस प्रकार परिवर्तन होता जा रहा है। तो
क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चंस बनने की क्या संभावना है, कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन बन सकता है मुख्य उद्देश्य कि इस बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना, जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता, माता के स्वास्थ्य संबंधित जागरूक करना लोगों को। इस कारण से हम विश्व जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कार्यक्रम कौन लॉन्च करता है या किसके द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम बनाया जाता है, तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता है। किस तारीख को आयोजित होता है, किस माह में होता है, तो 11 जुलाई यानी 11 तारीख और जुलाई मंथ में आयोजित होता है। कब से आयोजन प्रारंभ किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कब से आयोजन प्रारंभ हुआ। 1989 से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ, किंतु 1987 में तो 2 वर्ष पूर्व 5 बिलियन जनसंख्या विश्व की हो चुकी थी और उसके पश्चात 2 वर्ष पश्चात 1989 में हमने ये प्रारंभ किया विश्व जनसंख्या दिवस बनाना। और आपसे पूछे 2020 की थीम क्या थी, तो महिलाओं और बालिकाओं ये लड़कियों पर ही केंद्रित रही, जहाँ उनके अधिकारों और स्वास्थ्य संबंधित उनका रक्षा करना महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, महत्वपूर्ण योजना थी, जिस कारण से हमें इसे थीम में शामिल करना पड़ा। जनसंख्या के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के हमने बिंदु की चर्चा की। विवाह की आयु में वृद्धि, परिवार कल्याण कार्यक्रम, शिक्षा, सीमित संसाधन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रसार कर सकें, जागरूक कर सकें, लोगों को जागरूकता फैला सके, रैलियों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो बहुत अधिक होती जा रही है उसको हम कहीं हद तक उसको नियंत्रित कर सकें। और लास्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से चीन, भारत जो टॉप के फर्स्ट और सेकंड जो देश बने हुए हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं, फिर USA का स्थान आता है, फिर इंडोनेशिया का स्थान आता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, करंट अफेयर्स का लेटेस्ट टॉपिक है, आज हमने इस पर चर्चा कर ली। ऐसे हम रोज़ एक क्लास करंट अफेयर्स के लेके आएंगे, जिसके माध्यम से आप करंट के टॉपिक से रिलेटेड होकर हम चर्चा कर सकें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो करंट मुद्दे होते हैं, सामयिक मुद्दे होते हैं, उन पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाहे आप IAS फाइट करें, RS का एग्जामिनेशन आप फाइट करें, और छोटी से छोटी परीक्षा में पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, LDC हो, राजस्थान हाई कोर्ट की परीक्षा हो, इन सभी में करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रीट में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल नहीं आ सकता, यहाँ से भी जनसंख्या संबंधित आपसे करंट के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि करंट अफेयर्स नहीं आती उसमें, लेकिन करंट बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पढ़ते रहिए और मुझे इस तरह से मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू।